चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। हम लोग पिछले क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ हैलोइरिन, और इसी से आगे बढ़ने आज हम लोगों को थोड़ा सा इसको फिर से रिकॉल करते हैं रेजोनेंस पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी पर डिपेंड करता है। एक दो पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है, अगर मान लिया ए डबल बॉन्ड बी और ये सी है, तो यहाँ का बॉन्ड अगर यहाँ ये शिफ्ट करता है तो इस शिफ्टिंग को हम लोग कहते हैं बॉन्ड टू एटम। और इस कंडीशन में जहां पहले डबल बॉन्ड था उसकी जगह पर अब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस जगह पर सी। इस बॉन्ड में दोनों का, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से एक ए का था और दूसरा बी का, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी पर शिफ्ट कर गए। इसका मतलब ए पर प्लस और बी पर माइनस चार्ज। दूसरा शिफ्टिंग होता है ए डबल बॉन्ड बी और सी, यहां ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर गया, यानी बॉन्ड टू बॉन्ड शिफ्टिंग। तो जहां डबल बॉन्ड था उसकी जगह पर सिंगल बॉन्ड, और जहां सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड। इस जगह पर भी ए के ऊपर प्लस चार्ज, क्योंकि इस बॉन्ड में ए का भी एक इलेक्ट्रॉन लगा था जो सी के पास चला गया, तो सी के ऊपर में माइनस चार्ज। फिर अगर ए सिंगल बॉन्ड बी और ये सी, और बी के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये अगर यहां शिफ्ट कर रहा है, तो इसे एटम टू बॉन्ड शिफ्टिंग कहते हैं। तो यहां जब ये शिफ्ट किया, ये बन जाएगा ए सिंगल बॉन्ड बी और डबल बॉन्ड सी। और चूंकि बी का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है इसलिए बी पर प्लस चार्ज और सी पर माइनस चार्ज। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, यहाँ हेलोइरिन का, इसके बाद में फिर फिनॉल का, फिर अल्डिहाइड का, तो वहां पर भी इन्हीं तीनों का पार्ट चेंज होगा। या तो बॉन्ड एटम में कन्वर्ट करेगा, या फिर एटम से बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, या फिर एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में शिफ्ट करेगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी एक बार फिर से याद दिलाते हैं। वहां पढ़े थे हम लोग कि हेलोइरिन यानी बेंजीन के पास में अनसेचुरेटेड सिस्टम है और यहाँ हेलोजन लगा हुआ है। इस हेलोजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया, तो अभी बताओ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड पे शिफ्ट करेगा तो जहां सिंगल बॉन्ड है वहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। एंड एट द सेम टाइम ये बॉन्ड एटम पर शिफ्ट करेगा। अगले स्टेप में जब इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ x जहां 6 इलेक्ट्रॉन था, अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 4। सिंगल बॉन्ड की जगह पर डबल बॉन्ड, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, ऐसे ही रह गया। और इस जगह पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज। अब हर एक स्टेज में अपने एडजेसेंट पोजीशन की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट बॉन्ड के पास, और अनसैचुरेटेड सिस्टम का ये पाई बॉन्ड एडजेसेंट एटम के पास में। अब फिर अगले स्टेप में लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो चेंजेज आए सिर्फ वही लिखेंगे, बाकी एज यूजुअल जैसे है वैसे ही रहेगा। यानी यहाँ डबल बॉन्ड एक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर में प्लस चार्ज, यहाँ ये आ गया तो माइनस चार्ज, और ये इस जगह पर शिफ्ट किया, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब अगले स्टेप में ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा। यहां बताओ x 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड एटम के पास में शिफ्ट किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। अब अगले स्टेप में ये यहां शिफ्ट करेगा, बताओ इस जगह पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। एंड एट द सेम टाइम ये यहां शिफ्ट करेगा। अब लिखते हैं अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, यहां जाएगा x, जहां पहले 4 इलेक्ट्रॉन था अब उसकी जगह पर 6 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर था। अब कहता है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जो कि हम लोग का आगे का टॉपिक है, इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप को, यानी वो वहां जाएगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो देखो तो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहा है, इस पोजीशन पर। ये बताओ कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो, ये क्या है, पारा, ये
ऑर्थो, ये भी ऑर्थो है। तो इसीलिए जब कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो ऑर्थो और पारा डिराइवेटिव का ही फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप करता है। दूसरा, ऑर्थो अस्टेरिक हिंडेंस की वजह से अनस्टेबल होता है, नजदीक में रहेगा, तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? पारा। तीसरा पॉइंट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से निकल कर आया कि इस जगह पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से इनका बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यू हाई हो गया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे याद करो हेलोअल्केन हेलोरिन में पढ़े थे, हेलोअल्केन वाले पार्ट में, कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये जुड़ जाता है कार्बन एटम के पास में, और जब ये कार्बन से जुड़ेगा तो उसके बॉन्ड को तोड़कर यहां से हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, इनके ऊपर में माइनस चार्ज था, तो ये सिंगल बॉन्ड था। लेकिन इस जगह पर हम लोग देख रहे हैं हेलोरिन के केस में क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, तो नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं करता है न्यूक्लियोफिलिक, और इसे कराना होगा तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जो कि आगे भी लिखवाएंगे। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके कॉपी में, नोट में लिखिए कुछ पॉइंट जो लिखवा रहे हैं वो लिखो नोट में। फर्स्ट पॉइंट, the resonance structure the resonance structure resonance structure of haloarine the resonance structure of haloarine states that haloarine states that the nucleophilic the electrophilic substitution reaction substitution reaction can take place at ortho and para position, can take place at ortho and para position, at ortho and para position, in which para derivative is formed as a major product, Next point, due to partial double bond, haloarine does not show the nucleophilic substitution reaction, substitution reaction. आगे बढ़ते हैं अब आज। ये लिखिए टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज, नोट कर लिए। ए हेलोजिनेशन, लिखिए इसके बारे में। पी छूटा हुआ है, लिखिए हेलोजिनेशन में लिखो। when haloarine is treated with halogen in the presence of anhydrous FeCl3, halogenation take place। 3-4 रिएक्शन है, पहले लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद लास्ट में एक साथ में डिस्कस करेंगे।
अनहाइड्रस FeCl3। ये डार्क में रिएक्शन होता है, पहले भी हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है। सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम से, और डार्क में करते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन से। वन फोर डाइक्लोरोबेंजीन, इसका आईयूपैक नेम हुआ, एंड इट विल फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट। छोड़ेगा कोई बात नहीं है, PDF तो सेंड कर ही देते हैं। लिखिए नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। लिखिए व्हेन हेलोएरिन is treated with nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid, nitro group introduced in the benzene ring. Nitro group introduced in the benzene ring. नोट कीजिए आप भी। It is 1-chloro-4-nitrobenzene. चेंज करें। नेक्स्ट लिखो सल्फोनेशन। लिखिए व्हेन हेलोएरिन is treated with concentrated sulfuric acid or fuming sulfuric acid sulfonic group introduced in the benzene ring, and results the formation of corresponding benzene sulfonic acid, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। लिखिए when haloarine is treated with alkyl halide or acyl halide in the presence of anhydrous aluminum chloride, alkyl और acyl group introduced in the benzene ring, alkyl और acyl group introduced in the benzene ring, paragraph change. The reaction with alkyl halide is known as Friedel-Crafts alkylation reaction. While the reaction with acyl halide known as Friedel-Crafts acylation reaction is known as Friedel-Crafts acylation reaction. Friedel-Crafts acylation reaction. बोर्ड पर देखिए, थोड़ा सा नेमिंग के बारे में बात करते हैं। दोनों में कंडीशन सेम है, अल्काइल हैलाइड और यहाँ एसाइल हैलाइड। यहाँ क्लोरो है या मिथाइल है, अल्फाबेट में सी पहले आएगा, तो 1 2 3 4 नाम बता सकते हो। 1 क्लोरो, 4 मिथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन। यहां पर इनके साथ में अगर लगा तो इसे एसीटोफिनोन कहा जाता है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। इनका नाम हो गया 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। बाकी ये नेमिंग आएगा अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि जो अल्कोहल फिनोल ईथर के बाद का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, वहां इसके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर अभी बीच में कहीं आएगा तो इसलिए हम यहाँ लिख दिए कि इसे एसीटोफिनोन कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको, इक्वेशन नोट कर लिया आप लोग। अब समझते हैं इसको। एक्चुअली जितना रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं ये सब रिपीट होने वाला है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सब जगह पर सेम कंडीशन। फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ हम लोग हेलोरिन में क्लोरीन लगा हुआ है बेंजीन के साथ, इसके बाद जब फिनॉल पढ़ेंगे तो वहाँ OH लगा हुआ रहेगा, फिर बेंजल्डिहाइड पढ़ेंगे तो CHO लगा रहेगा, अमाइन में NH2 लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन बाकी का सारा नाइट्रेशन का मतलब वही, हेलोजिनेशन का मतलब वही, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब यही, यानी कि सब जगह पर सेम ही रहेगा। सेमी प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ वो डिफर कर जाएगा। हेलोजिनेशन में हेलोजन ऐड होता है, नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप ऐड होता है, सल्फोनेशन में सल्फोनिक ग्रुप ऐड होता है, और अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप। बाई प्रोडक्ट मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप बाई प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं कि क्या बनेगा बाई प्रोडक्ट, तो आप लिख सकते हैं। ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। जैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं, देखो ये CH3Cl है, तो ये इसका ये पार्ट CH3 ऐड हो गया यहाँ पर, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि बेंजीन के उस पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर ये जुड़ा है। तो देखो तो इसका कौन सा पार्ट बाकी रह गया, Cl, और यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, H। तो
तो बता सकते हो क्या बनेगा बाई प्रोडक्ट? HCl। वही कंसेप्ट रखना है। यहां पर भी देखो CH3COCl है, तो ये CH3CO पार्ट ये तो ऐड हो गया, बाकी क्या बचा रह गया? Cl। बताइए बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl। यहां सोचो H2SO4 है और यहां जुड़ा है SO3H, यानी एक H यहां बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन, यानी OH यहां से बचा हुआ और यहां से H। बताओ क्या बनेगा? H2O। इसमें देखिए क्या होगा? H2O। देखो ना HNO3 है और यहाँ क्या जुड़ा? NO2, यानी कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहां से बचा और एक हाइड्रोजन यहां, तो इस जगह पर भी बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? H2O। अल्काइलेशन में वो सॉरी यहाँ पे Cl2 छूट गया है, ये ऐड करना चाहिए आपको। इस जगह पर प्लस Cl2 कर क्लोरीन ऐड करेंगे तभी तो क्लोरीनेशन होगा। ठीक है, तो एक क्लोरीन ऐड होगा तो एक क्लोरीन बचा हुआ है और यहाँ हाइड्रोजन, ये फॉर्मेशन क्या कर लेगा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में? HCl का, प्लस HCl। हो गया? तो ये रिएक्शन था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखिए इसमें ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड between, due to partial double bond between halogen and benzene, between halogen and benzene, halogen and benzene, comma unstable cationic phenyl, unstable cationic phenyl, cationic phenyl, the nucleophilic substitution reaction, the nucleophilic substitution reaction in haloarine, the nucleophilic substitution reaction in haloarine not take place at ordinary condition, not take place at ordinary condition, at ordinary condition, not take place at ordinary condition, ordinary condition. They react under high pressure, they react under high pressure and high temperature. They react under high pressure and high temperature. High temperature. यानी यहां बताया गया कि अगर आप क्लोरोबेंजीन ले रहे हो और सिंपल इनका रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ इन एक्वस कंडीशन, तब वैसे कंडीशन में रिएक्शन नहीं करेगा। इसके लिए हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा। यानी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराते हैं तो एट हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर यहां आ जाता है 623 केल्विन,
एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदाज यहीं से आप लगा सकते हो 300 एटमॉस्फेरिक। अभी हमारे ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, तो अभी के कंपैरिजन में 300 टाइम्स ज्यादा वो कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। 623 केल्विन डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो 350 के करीब में जो है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिखे, या 450 के करीब में आ जाएगा, 400 समथिंग के करीब, थोड़ा सा 400 से कम होगा। 273 ऐड करते हैं ना, तब जाकर के ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, यानी कि इस जगह पर Cl को हटाकर यहां क्या जुड़ेगा, OH। नोट कर लीजिए रिएक्शन। हो गया ये। देखते हो नहीं पढ़ने वाला रहता है, उसके गार्जियन भी पैसा खर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सारा बैठा हुआ रहता है। रियलिटी है कि काहे के लिए पैसा खर्चा कर रही, करेगा कुछ, पास कर जाएगा वही बहुत बड़ी बात है, नौकरी तो करेगा नहीं, नौकरी तो होगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन तो निकलेगा नहीं, फिर भी लगे रहते हैं। सपना देखने में क्या दिक्कत है। यहां पर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लिख लिए यहां तक, इसके नीचे लिखिए इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, if electron withdrawing group like nitro group, if electron withdrawing group like nitro group are introduced in the benzene ring, are introduced in the benzene ring, then the nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction will become fast. Nucleophilic substitution reaction will become fast. यानी अगर इनमें कोई नाइट्रो ग्रुप डाल दिया जाए, बोर्ड पर देखना थोड़ा सा, जैसे यहां NO2 डाल दिए और अब इनका रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ, तो ये रिएक्ट करेगा एट 443 केल्विन, और यहां पर OH। वही अगर 2 क्लोरीन डाल दिए, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड बनने नहीं देगा, यही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, NO2 और इनका रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब यहां 368 केल्विन पर ही हो जाएगा, यानी OH, NO2 और NO2। और अगर ये है NO2 और NO2, तब ये सिर्फ हीट करना पड़ेगा, वार्म करना पड़ेगा, वैसे कंडीशन में ये फिनॉल में कन्वर्ट करेगा, OH, NO2 और NO2। तो देखो तीनों में अगर इनका रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में कराते हैं तो नहीं आएगा, एक क्वेश्चन में मिलेगा कि हाइड्रोलिसिस एसिड या बेस के प्रेजेंस में कराते हैं तो इनके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का जरूरत पड़ा। अगर इसमें एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ छूट गया है, एक नाइट्रो ग्रुप डाले तो इनका रिएक्शन थोड़ा बढ़ गया, टेम्परेचर कम करना पड़ा नॉर्मल प्रेशर पर। 2 नाइट्रो ग्रुप है और फास्ट हुआ रिएक्शन, और 3 नाइट्रो ग्रुप है तो नॉर्मल कंडीशन में ये बन गया। हो क्या रहा है, ये रिएक्शन बन क्यों नहीं रहा था, क्योंकि डबल बॉन्ड था। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम लोग देखे, इस जगह पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़े, तो यहां पर देखिए कि ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब वही इस जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फिर यहाँ कमी हो जाएगा, तो ये कमी पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पर, तो जो डबल बॉन्ड था वो कन्वर्ट करेगा किसमें, सिंगल बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैलोजन और बेंजीन के बीच में
पार्शियल डबल बॉन्ड को वीक कर देता है, और जब ये पार्शियल डबल बॉन्ड वीक कर दिया तब उस कंडीशन में यूज हुआ। जैसे आप याद करो ना, चक्रव्यूह का रचना किया गया था, महाभारत में पढ़े थे हम लोग, तो उस जगह पर कहा गया कि अर्जुन जो है इसको तोड़ देगा, ठीक है, तो अर्जुन को ही जो है कहीं दूसरी जगह पर इंगेज कर दो, उसी की वजह से स्टेबिलिटी बना हुआ है, तो अर्जुन को कहीं दूसरी जगह पे लगा दिया गया, और बाकी फिर जो है द्रोणाचार्य जो है चक्रव्यूह का रचना कर दिए। तो उसी तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से ही रिएक्शन घटा हुआ है, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यूज करने वाला ग्रुप डाल दिए, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग रहेगा ये बॉन्ड उतना ही वीक होगा और वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, ये था ना, सॉरी, या आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, इसमें दो आएगा, एक फिटिग रिएक्शन है और दूसरा उर्ज फिटिग रिएक्शन। पहले इसके बारे में लिखिए, फिटिग रिएक्शन। लिखिए, व्हेन हेलोइरिन is treated with sodium, when haloarine is treated with sodium in the presence of dry ether, two phenyl group combine to form diphenyl और बाइफिनाइल, बाइफिनाइल। उर्ज रिएक्शन याद होगा आपको, बिल्कुल सेम टाइप का यहां पर भी है, उर्ज रिएक्शन के जैसा ही है। वहां अल्काइल हैलाइड था, यहां पर एराइल हैलाइड है। हेलोइरिन, इनका रिएक्शन सोडियम के साथ, तो दो एराइल हैलाइड यहां कंबाइन कर लेंगे, यानी यहां से एक्स ये बाहर निकल गया। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये दोनों बेंजीन एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेंगे, इन्हें बाइफिनाइल या डाइफिनाइल कहा जाता है, और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2NaX। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट किया तो उर्ज रिएक्शन, एराइल हैलाइड रिएक्ट किया तो फिटिग रिएक्शन। नोट कर लो, हो गया। अब उसी को दिमाग लगाओ, यहां पे अगला समझ में आ जाएगा। दो अल्काइल हैलाइड उर्ज रिएक्शन, दो एराइल हैलाइड फिटिग रिएक्शन। अब एक अल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड है, तो दोनों का नाम मर्ज कर जाएगा, हो जाएगा उर्ज फिटिग रिएक्शन, जो कि सेकंड है ये। लिखिए इसमें उर्ज फिटिग रिएक्शन, लिखिए व्हेन एन एराइल हैलाइड and alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether, corresponding alkyl benzene is formed.
corresponding alkyl benzene is formed. Benzene is formed, and the reaction is known as Wurtz-Fittig reaction. And the reaction is known as Wurtz-Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction. नोट कर लीजिए, ये हेलोइरिन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में एक थ्योरेटिकल पार्ट, अगर आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो एनसीईआरटी बुक में लास्ट पेज जो दिया हुआ है वो कुछ थ्योरी है ऐसे, यहाँ पर ये देखिए, कोई रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना है, और जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मेरे बुक में भी देख रहे हो कि अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, तो उस तरीके से आपको करना चाहिए। जैसे एक हम एग्जाम्पल में कि करोगे क्या, जैसे स्टूडेंट बोला कि सर क्या करना है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम बोले कोई बात नहीं है, एक हम बताते हैं कि क्या करना है। जैसे डाइक्लोरोमीथेन था, तो डाइक्लोरोमीथेन का फार्मूला हो गया CH2Cl2, कॉमन नेम इनका मिथाइलिन क्लोराइड, ये भी बुक में दिया हुआ है, वहीं से लिखना है। और फिर 2-3 पॉइंट लिख लिए जो यहाँ पर दिया हुआ था वो, ताकि एक बार कम से कम आप बुक भी पलट करके देखिए, पता चले कि आपका बुक कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। एकदम नया ही रह जाता है कई स्टूडेंट का, ठीक है। अब जब फेल करके आता है तब पता चलता है कि हाँ ये जो नया ही क्यों रह गया, क्योंकि बुक ही नहीं पलट के देखा है, तो उसके लिए फिर से आना पड़ता है। जैसे देखते हो ना मूवी वगैरह में कि कोई अपना एकदम टारगेट रखा है कि हमको ये काम करना है, और बीच में उसका मर्डर हो गया, तब उसका आत्मा भटकते रहता है, ठीक है। अब वो काम को पूरा करने के लिए फिर से उसको जन्म लेना पड़ता है, वैसे फिर से आना पड़ता है 12th में स्टूडेंट को, वो बचा हुआ काम पूरा करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि इसी जन्म में आप कर लीजिए, कम से कम वो गधा जन्म मिटाने वाला बात जो होता है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक बता दिए। इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये 4 कंपाउंड है। आप खुद सोचिए कि बहुत ज़्यादा नहीं था, जब इतना सारा लिख लिए हम तो ये 4-4 लाइन नहीं लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन पर्पस ये था कि कम से कम एक बार आप बुक तो डालिए, ठीक है, क्योंकि अचानक जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो रिएक्शन नहीं, कम से कम थ्योरी तो आप लिख सकते हो रीडिंग डाल करके कि हाँ यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको आपको कवर करना है, ये पार्ट आप कवर कीजिएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन वगैरह करके है यहाँ पर जो। अब इसके बाद समरी ऑफ प्रॉपर्टीज, ये समराइज्ड पार्ट हेलोअल्केन हेलोइरिन का हम लोग को देखना है, नोट कीजिए। उसके लिए तो ये वाला पार्ट नोट कर लो, और क्या ये नोट कर लीजिए। पॉली हेलोजन कंपाउंड समरी अगले क्लास में बता देंगे, पूरा नहीं होगा, 10 मिनट बाकी। इसको नोट कर लिए तो पता भी चलेगा। हेडिंग डाल लो पॉली हेलोजन कंपाउंड। एक क्लास और इस चैप्टर में लगाएंगे, क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है, अगले क्लास में। और समराइज्ड पार्ट लिखवाना है, याद दिलाना। प्रिपरेशन का लिखे हुए ना आप लोग, वो कैरी कीजिएगा, ठीक है, लेकर के आओगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।